बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनदेव चंद जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधाम, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार आपने गत भाग में जाना कि कैसे झंडू दत्त जी के कपड़ों में अशुद्धि हो जाती है और फिर वह अपने लिए बहुत ही गिलानी महसूस कर रहे हैं और उन्हें यह एहसास हो जाता है कि इस कुकर्म के बाद पूरे गांव में कोई भी उनका सम्मान करने वाला नहीं मिलेगा, बल्कि इस कार्य के ऊपर उनकी हंसी ठिठोली ही की जाएगी। तो वह पूरी रात पूर्ण रात्रि सोच विचार में रहते हैं कि झंडू दत्त किया जाए तो क्या किया जाए, अब यहाँ गांव में रहना तो उचित नहीं है। तो वह विचार बना लेते हैं कि हमें अब घर त्यागना ही पड़ेगा और वह घर से निकल जाते हैं एक नया जोड़ा पहनकर जो कि उन्हें गौने में मिला था, और पैदल पैदल निकलते हुए वो पहुंच जाते हैं मुजफ्फरनगर एक मंदिर में। 3 दिन तक वहां पर वह रहते हैं, परंतु उन्हें कोई पानी भोजन नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उनकी वेशभूषा नया जोड़ा उन्होंने पहना हुआ था, जिससे कि कतई भी नहीं लगता था कि वो भूखे हैं। फिर वहां से वह विचार बना लेते हैं श्री कृष्ण भगवान के हमें दर्शन करने हैं, तो हम मथुरा को निकल चलते हैं। तो वो मथुरा के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक लाला उन्हें मिल जाता है। उसके बाद क्योंकि पैदल पैदल जा रहे थे तो कुछ हालत और वेशभूषा में भी अंतर आ जाता है। तो लाला उनसे पूछता है, हाँ जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बताते हैं वहाँ पर। तो लाला जी उनको भोजन भी जिमाते हैं और बाद में एक लोटा भी देते हैं कि ये लोटा आपकी यात्रा में काम आएगा। और फिर आगे बढ़ते हुए रास्ते में कुछ पुलिस के कर्मचारी उनको रोक लेते हैं और वहाँ पर एक जबरन एक ऐसी जगह भेज देते हैं यह कहकर कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। और वहाँ पर ऐसा मानिए कि एक मेला सा लगा हुआ है, 36 बिरादरी के लोग वहाँ पर हैं। 2 दिन तो वो खाना खा लेते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो जिमाने वाला झीमर है और पकाने वाला चमार है, फिर भी वह खा रहे हैं। लेकिन जब अंतिम दिन पता चला एक दिन उन्हें कि अंतिम में कि भाई यहाँ पे तो भंगी ही खाना बना रहा है, तो वह उनको खटक जाता है और वह उसके बाद खाना नहीं खाते। तो जानिए आगे क्या होता है। चले आए अपने डेरे में 2 दिन तक उपवास किया, उन्हीं दिनों के बीच एक पंडित जी हमको और मिला कि हमने जब यह देखा कि भाई वहां तो बना रहा खाना कौन? अरे खाना तो बना रहा भंगी और जमार, और जिमाने वाला भी जिमर है। तो हमसे यह सहन नहीं हुआ, क्योंकि हम एक पूर्ण ब्राह्मण पंडित हैं जो कि इसे उचित नहीं मानते। और फिर हम अपनी डेरे में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि भाई हमने 2 दिन तक उपवास करा, 2 दिन तक व्रत कर लिया, और अचानक वहां पे हमें क्या मिलता है इन दिनों के बीच में कि हमें वहां पे एक पंडित जी और मिल जाता है। दर्शन से क्रोधी चचताता, योग भ्रष्ट होवे जैसे, हमें देख कर योग भ्रष्ट बोला तुम आन फंसे कैसे। कि वह दीदार मात्र से ऐसा लग रहा था वह पंडित कि जैसे एक बहुत ही सिद्ध योगी हो, और उसका स्वभाव उसके चेहरे से ऐसा मालूम पड़ता था कि उसके स्वभाव में क्रोध की भावना है, जैसे उसका गुस्सा हमेशा उसके नाक पर चढ़ा रहता हो। और एक बहुत ही उच्च कोटि का योगी है प्रतीत हो रहा था। और हमें देख के क्या बोला? हमें बोला, भाई अरे तुम यहाँ कैसे आके फंस गए इस चक्कर में? ऐसा क्या कारण हो गया कि तुम इस जगह आकर फंस गए हो? दाने से पंछी फंसता है, तुम कैसे फंस गए कागा? तुम जैसों को फंसा देखकर हम भी आन फंसे बाबा। तो पंडित जी हमें कहते हैं कि भाई अरे दाना डालने से तो पंछी फंसता है,
जिस प्रकार अगर हम कोई दाना डाल दे तो चिड़िया कबूतर आ जाता है, लेकिन कागा बहुत ही इस मामले में ऐसा होता है कि जल्दी से नहीं फंसता। कि तुम तो कागा हो, एक पंडित हो, तुम कैसे यहाँ पर आन फंसे। तो हम उन्हें जवाब देते हैं कि हे पंडित जी, तुम जैसे लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं, तो ये मान लीजिए तुम जैसे लोगों को देखा तो हम भी भाई यहाँ पे आके फंस गए। इतना ही है अभी रोता है क्या, प्यारे रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कहते हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो मात्र यह आपकी यात्रा का प्रारंभ है। और अब देखिए, आप इस चीज को देखकर रो क्यों रहे हैं। अब इस चीज से घबराइए मत। अगर आपने यह ठान लिया है कि परमात्मा की राह पर आपको निकलना है, परमात्मा की खोज के लिए, तो बस अब रोने किससे कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं बनता रोने का। अरे अब तो आगे आगे देखिए कि आपकी यात्रा में क्या क्या होता है। एक मर्ज के दो बीमारों का जब हो जाता संजोग, तो दोनों ही काया करते अपना अपना रोग। तो कहते हैं कि जब एक ही मर्ज का दो बीमार एक ही मर्ज के अगर कहीं टकर जाए, तो उनका एक ऐसा संजोग बन जाता है, ऐसी जोड़ी बन जाती है कि दोनों भाई अपनी अपनी गाँव है कि मैंने ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, लेकिन किसी सुनते नहीं है। तो अपने ही आप बीती, अपने ही बारे में सबको बताते रहते हैं। खाने पीने की अड़चन दोनों के लिए समस्या थी, बातों बातों में भाव बदल कर बोले उनसे भैया जी कि भाई खाने पीने की क्यों, क्योंकि दोनों ब्राह्मण परिवार से आते हैं, दोनों ही उच्च कोटि के पंडित हैं। तो खाने पीने की समस्या तो दोनों के साथ ही वहां पर बन गई, क्योंकि वहां पर खाना बनाने वाला चमार भंगी है, जीवन वाला झीमर है, तो खाना पीना तो मानो उनके लिए दुभर हो गया वहां पर, क्योंकि उनके गले से वहां पर उतरता भी नहीं था। और बातों ही बातों में बात बदलकर बोलते हैं भैया जी क्या, हम भी पंडित तुम भी पंडित, यह उलझन सुलझा देंगे। यदि सूखा आटा ले लो तो स्वयं बनाकर खा लेंगे। तो कहते हैं महाराज श्री के भैया कि भाई हम भी पंडित हैं और तुम भी पंडित हो, अगर ये जो हमारी खाने पीने की समस्या है ना, इसको हम सुलझा लेंगे। कैसे सुलझाएंगे कि अगर कहीं तक मिल जाए सूखा आटा तो भाई सूखा आटा ले आओ, और एक काम करेंगे हम कि सूखा आटा ला के खुद ही बना के खुद ही खा लेंगे पका के, फिर ये खाने पीने की समस्या खत्म हो जाएगी सारी। फंस तो गए नाशक इसमें कुछ, पर ईमान तो बचवा दो, जैसे बने यहाँ से हमको आटा सीधा दिलवा दो। तो कहते हैं भाई हम यहाँ तो फंस तो गए, देखो अब ये इस जगह इस बुरी तरह से हम फंस गए हैं कि यहाँ से अब इस चंगुल से निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भाई एक काम तो करवा दो कि कम से कम ईमान तो हमारा बचवा ही दो कि हम पंडित हैं और भंगी के हाथ का बना हुआ खाना हम ना खाएं। अगर कुछ होता हो जुगाड़ किसी तरह से भी, तो एक काम करो, आटा सीधा कुछ खाने पीने का सामान हमें यहाँ से तुम दिलवा दो, जिससे कि खुद हम बना के पका के खा सके। पंडित जी बोले तो अच्छा, खाना सब तज दो, हम शोहरत करते हैं इसकी, तुम उपवास शुरू कर दो। तो महाराज जी कहते कि पंडित जी हमें बोल ले कि भाई अगर ऐसी बात है कि कच्चा आटा सीधा ही हमें जुगाड़ करना है उसका, तो एक काम कर दो भाई तुम एक काम करो, उपवास शुरू कर दो, व्रत रखना शुरू कर दो कि भाई मैं नहीं खाऊंगा यहाँ खाना, हम इसका हल्ला मचा देंगे, इसका शोर मचा देंगे, जिससे शायद हमारा कुछ काम बन जाए। और खाना पीना अगर तुम तज दोगे, उपवास शुरू कर दोगे, तो हमें यकीन है कोई ना कोई हमारी सहायता के लिए आएगा और हमें आटा सीधा यहाँ कच्चा मिल जाएगा। क्रोधी तो थे ही पंडित जी, भूखे और प्रचंड बने, संघर्ष पर जुटे एकदम,
बुरी तरह उद्दंड हुए कि उन पंडित जी का स्वभाव तो पहले से क्रोधी था, जो चेहरे मात्र से लगते थे कि देखने मात्र से कि उनके अंदर क्रोध की भावना है। लेकिन जब उन्होंने उपवास शुरू करा तो मानो कि प्रचंड रूप से वो पूरे उसमें ढल गए कि भाई हम तो पक्के एक तरह बैठ गए कि हमने तो उपवास करना ही करना है। संघर्षण पर जुटे एकदम बुरी तरह उद्दंड, लड़ लड़ पड़ते थे जो आता कहने हमसे खाने को, शोहरत भूखों की सुनकर सब आने लगे मनाने को। कि पंडित जी इस प्रकार के क्रोधी व्यक्ति थे कि हमें मान कर के भूखे भाई इन्होंने उपवास शुरू कर दिया, ये खाना नहीं खा रहे, तो ना जाने कौन कौन हमें मनाने के लिए वहां पर आता था कि चलो भाई खाना खा लो। लेकिन पंडित जी इतने उद्दंड थे अपने कार्य पर, अपने उपवास पर, कि वह किसी का ना मानते हुए क्रोध भावना में उनसे बोल देते कि भाई हम नहीं खाना थारा खाना, हम कति थारा खाना नहीं खावांगे, इस तरह बोलते थे पंडित जी। सुना मेष मैनेजर ने जब तो दफ्तर में बुलवाया, छानबीन करने पर उसने सूखा राशन दिलवाया। लो भाई, कहते महाराज जी हमारा काम हो गया। जब रसोई के अंदर जो मैनेजर होता है, मेस खाना बनाने वाला, उसने जब यह सुन लिया कि पंडित जी क्रोधित है और बैठे उपवास के ऊपर, तो भाई उसे बात माननी पड़ी। और जब उन्होंने सारी छानबीन करी कि भाई कारण क्या है, क्या ऐसा कारण है कि जिसके कारण ये लोग उपवास पे हैं, ये खाना नहीं खा रहे, तो जब उन्हें कारण का पता चला कि मूल कारण ये है खाना ना खाने का, तो उन्होंने सूखा आटा सूखा राशन हमको दिलवा दिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत प्यारे, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहिबी, मन ही करे फजीत। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो बड़ी सुंदर बात यहाँ पर महाराज श्री कहते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी, अरे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ठान लिया कि भाई हम इस चीज को छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर हार मान ली, तो मान लीजिए आप वह कभी उस कार्य में जीत नहीं पा सकते। क्योंकि अगर मन ने हार गया तो समझो आप स्वयं हार गए। अगर मन ने ठान लिया कि अवश्य ये हम कर सकते हैं कार्य, तो उस कार्य को कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती कि वो होने से रुक जाए। अगर उन्होंने चाह लिया कि भाई हमें उपवास रख के कच्चे सीधे का आटे का जुगाड़ करना है, तो उनको भी उसका जुगाड़ हो ही गया। क्यों कहते हैं कि अगर मन सत्य साहिब दिला सकता है, अगर मन उस परमात्मा की लौ में लग जाए, उस पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की तरफ लग जाए, तो उस परमात्मा की मेहर भी मिल जाती है और वह सत्य साहिब दिला जाता है। और मन ही ऐसा है जो फजीत भी करा देता है कि अगर मन हमारा किसी गलत कार्य में लग रहा है, तो उसकी अगर बंदे की मन बेइज्जती भी करा सकता है, फजीयत भी करा सकता है। तो हमें मन पे काबू पाना बहुत ही जरूरी है सुंदर साथ जी। कुछ दिन बाद हुक्म आया सबको कलकत्ता चलने को, रेलों में भर भर पहुंचाया कलकत्ता अपने जत्थे को। तो कुछ दिन बाद जो वहां का मालिक था उसका हुक्म आ जाता है, और हुक्म में क्या होता है कि भाई सबको यहाँ से कलकत्ता भिजवा दो। जितने भी कारीगर, जितने वर्कर यहाँ पर हैं, ये जिनको नौकरी पर लगाया गया है, इन सबको कलकत्ता भिजवा दो। और हुआ यूं कि भाई रेलों में भर भर कर, तो मानो इतने बंदे थे वहां पर, इतनी प्रचंड भीड़ थी कि सबको रेलों में भर भर कर कलकत्ते की ओर रवाना कर दिया गया। वहां पहुंच करके हमको अफसर के आगे पेश किया, उसने देखे हाथ हमारे तो हमको आदेश दिया। तो जैसे ही हम कलकत्ता पहुंच जाते हैं, तो उन्हीं के कुछ सिपाहियों ने, उनके कुछ मुख्य कारीगरों ने हमें अफसर के आगे, जो उनका मूल मैनेजर होता है, कोई अफसर पद पे जो होता है वहां पर, उसके आगे पेश कर देते हैं। और हमारे हाथों को देखकर क्या आदेश देते हैं, सुनिए।
जाओ चूना मलो हाथ से, सख्त ना हो जब तक इतने, कैसे काम करोगे जाकर, हाथ मुलायम है कितने। तो कहते हैं कि भाई अफसर हमें बोलते हैं भाई तुम्हारे हाथ तो बहुत ही मुलायम है, ऐसे तुमने कोई मेहनत का कार्य आज तक नहीं किया, तो एक काम करो तुम हाथों पर अपनी चूना मलना शुरू कर दो, और चूना तुम्हें उस समय तक मलना है जब तक तुम्हारे हाथ सख्त न हो जाए, क्योंकि इतने मुलायम हाथों से तुम इतना कठिन कार्य नहीं कर पाओगे। 3 रोज तक हमने अपने हाथों से चूना रगड़ा, 3 रोज के बाद हाथ का सख्त हुआ कुछ कुछ चमड़ा। तो अफसर के आदेश पर 3 दिन लगातार हम हाथों पे चूना रगड़ रहे हैं। चूना रगड़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हाथों को सख्त करना है, क्योंकि हमारे हाथ बहुत ही मुलायम थे, और जब 3 दिन चूना रगड़ते हो जाते हैं तो हाथों का चमड़ा कुछ सख्त हो जाता है, कुछ टाइट हो जाता है। तब उन लोगों ने हमको अपने ही कपड़े पहनाए, अपने जो कपड़े थे तन पर सब उतार कर धरवाए। तो उस कंपनी का कुछ ऐसा नियम था कि जब हमारे हाथ सख्त हो गए, हम काम करने लायक बन गए, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे शरीर पर हमारे कपड़े थे उनको उतरवा के धर दिया, और क्या बोले, चलो भाई हमारे कपड़े कंपनी के हैं, आप ये सब वर्कर इन्हीं कपड़ों को पहनते हैं, आप यही कपड़े पहनिए, और हमको वह कपड़े धारण करने पड़े। जितने भी टापू हैं स्थित इस भारत के दक्षिण में, भारतवासी पकड़ पकड़ कर सब आबाद किए उनमें। कि जितने भी टापू आसपास के एरिया है, इलाके हैं, इस भारत के दक्षिण के एरिया में, दक्षिण क्षेत्र में जितने भी टापू हैं जो भी समुद्र के आसपास लगते हैं, तो वहां से भारतवासियों को पकड़ पकड़ कर उनमें उनको सम्मिलित किया जाता है। जितने भी आवारा फिरते भारत में मिल जाते थे, भर भर कर उनको जहाज में वहां बसाकर आते थे। तो क्या कहते हैं कि जैसे कोई आवारा फिरता हुआ नजर आता है कोई व्यक्ति, तो क्या करते थे, उनको भी वहां से पकड़कर उनको भी लालच देकर कि आइए तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, यह बोल बोल कर उनको भी यहाँ पर आकर बसा देते थे कि यहीं पर रहिए, आप यहीं पर ये काम कीजिए। उन्हीं टापुओं में एक फिजू नामक टापू कहलाया, करने को आबाद उसे अंग्रेजों ने हमको छटवाया। तो कहते हैं जब दक्षिण के सारे टापू छान रहे हैं, तो उनमें एक टापू था जिसका नाम था फिजू, तो लेकिन वहां पर आबाद करने को, मतलब वहां के लोगों को लाने के लिए हमें ही आदेश दिया गया, अंग्रेजों ने हमको बोला। एक जहाज आ खड़ा हुआ हम लोगों को ले जाने को, हुक्म हुआ हम लोगों को एक लंबी लाइन बनाने को, कि इस टापू को आबाद करना है, और हमारे जत्थे को इसमें छटवा लिया गया। तो हमको ले जाने के लिए एक जहाज वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, और हमें कतार में लगा दे जाता है कि चलो भाई लाइन में लग जाइए, आपको इस जहाज में चढ़कर उस टापू पर जाना है, और उस टापू पर आपको रहन सहन करना है, उसे आबाद करना है। बैठा था एक साहब आगे, मोहर हाथ पर ठप देता, दूजा अफसर पकड़ उसे अंदर जहाज के कर देता। तो जहाज पर एक नियम था कि एक अफसर मुख्य द्वार पर बैठा था जहाज के, और वह जो भी व्यक्ति उसके पास जाता वह उसके हाथ पर मोहर मारता, और दूसरा व्यक्ति उस बंदे को जहाज के अंदर कर देता था। हम दोनों पंडित आगे पीछे थे खड़े हुए, अपने अपने बिस्तर अपनी बगलों में थे लगे हुए। और हम पंडित, एक हम और एक वही क्रोधी पंडित, हम दोनों साथ में ही थे, और एक दूसरे के पीछे ही हम लाइन में खड़े हुए थे, और दोनों के हमारे अपने अपने बिस्तर ओढ़ने पहनने के और बिछाने के सब हमारे बगल में हमने दबाए हुए थे। कहना सुनना हो अगर पंडित जी कुछ शेष, प्यारे पंडित जी कुछ शेष, तो कह लो अब वक्त है गया धर्म और देश। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय।
कहते हैं कि पंडित जी अगर कुछ कहना सुनना हो आपस में तो भाई अभी कह लीजिए। क्यों? क्योंकि अब तो ये मान लीजिए हमारा धर्म भी गया और हमारा देश भी हमसे छूट गया। क्योंकि ना जाने ये जहाज में ले जाकर हमें कहाँ पर ले जाए, उस फिजू नामक टापू पे ले जाए और वहां पर क्या हो, वहां से हमारा वापस आना हो या ना हो, कुछ इसका कह नहीं सकते। तो इसलिए अपनी बात आपस में जो कहनी सुननी है अभी कर लीजिए, आगे का कुछ भरोसा नहीं है। आते ही दी भेंट धर्म, अब देश भेंट चढ़ने को है। जो कहना है कह लो वरना लाइन आगे बढ़ने को है। कहते हैं कि आते ही तो धर्म की भेंट हमें चढ़ानी पड़ी, क्योंकि हम जन्मजात पंडित ब्राह्मण थे और वहां पर हमने कुछ समय के लिए भंगी के हाथों का पका हुआ भी खाना खा लिया। वहां पर हमारे धर्म की बलि चढ़ानी पड़ी और अनजाने में चढ़ गई। और अब मानिए कि देश की बलि भी चढ़ाने के लिए हम आतुर हो रहे हैं। ये कारण ऐसा बन रहा है कि हमें अब देश को भी छोड़ना पड़ रहा है। इसलिए जो भी आपस में कहना सुनना है कह लो, क्योंकि अब धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है और हमारा भी नंबर आने ही वाला है कि वो हमारे हाथ पे ठप्पा मारेगा और हमें जहाज के अंदर कर देगा। साधनाएं तुमने जो की वे सिद्धि कब काम आवेंगी। वतन छोड़कर जब चल देंगे क्या तब बंदूक चलवावेंगी। तो महाराज श्री कहते हैं पंडित जी आपने तो बहुत सिद्ध महात्मा हो, आप तो सिद्ध पंडित हो, आपने जो साधना कर रखी है तो कब काम आएगी। अगर वतन ही छूट गया, हमारा देश निकाला हो गया तो हमारे पास हथियार होने का फायदा ही क्या है। जो सिद्धि रूपी साधना रूपी हथियार आपके पास है, अगर अब आपने नहीं चलाया तो कब चलाएंगे। तो क्या जब सारा कार्य निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो बंदूक आप बाद में चलाएंगे। पंडित जी सोचा कुछ सुनकर बोला मेरे पीछे आजा, खड़े रहना है बस तुमको लाइन से बाहर आजा। तो पंडित हमारी बातों से कुछ प्रभावित होते हैं और कहते हैं ये बात सुनकर भाई झंडू दत्त जी अब एक काम करो, मेरे पीछे आगे खड़े हो जाओ और आपको कुछ भी नहीं करना, बस तुम एक काम करना कि लाइन से बाहर आ जाओ और मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ। जो कहना है मैं कह लूंगा, एक शब्द तुम मत कहना, अभी भुगतता हूं इनको, तुम केवल पास खड़े रहना। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई झंडू दत्त जी भाई आप ऐसे ही खड़े रहना चुपचाप शांत स्वभाव के साथ, आपको एक शब्द नहीं बोलना, जो भी बात करनी है जो भी कहना सुनना है मैं इनसे कह लूंगा और इनको भुगत कर मैं देख लूंगा कि कैसे क्या करना है इनके साथ। आप बस एक काम करना कि आप मेरे करीब खड़े रहना। यह कहते ही योग भ्रष्ट हो गया खड़ा लाइन तज कर, हम भी लाइन छोड़ छाड़ जा खड़े उससे लगकर। तो इतना कहते ही वो योगी पंडित जी लाइन छोड़कर अलग खड़े हो जाते हैं और हमने भी उनकी देखा देखी, जैसे ही हमारी आपस में बात हुई थी हमने भी और कुछ ना करा, हम भी उनके साथ लगकर लाइन को छोड़ छाड़ कर उनके पास ही जाकर खड़े हो गए। हमें लाइन से अलग देख दो आदमियों ने आ पकड़ा, हमें डपट कर के बोले कैसे तुम यहाँ खड़ा हुआ। तो जैसे हम लाइन को छोड़कर जैसे ही हम लाइन को छोड़कर अलग खड़े हो जाते हैं तो उनके दो सिपाही उनके दो कर्मचारी हमें देख लेते हैं और आते ही हमें पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम लाइन छोड़कर अलग से कैसे खड़े हो गए। किसी तरह का भी जब उत्तर हमने उनको नहीं दिया, उन सिपाहियों ने हमको साहब के आगे पेश किया। वह हमें डांट रहा है, डपट रहे हैं वो सिपाही, लेकिन हमने उनकी एक भी बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया। और जब वह परेशान हो गए, तंग हो गए हमारी बात का, हमसे उसकी बात का उत्तर ना पाकर, तो अंत में उन्होंने क्या किया, हमें बड़े अफसर के सामने ही पेश कर दिया। देखा साहब ये दोनों ते लाइन छोड़कर खड़े हुए, फिर साहिब ने पूछा हमसे तुम लाइन से क्यों निकले। तो कहते हैं कि वो सिपाही बताते हैं अफसर को कि देखो साहब ये दो बंदे हैं जो कि लाइन से अलग खड़े हुए थे,
ना जाने हम इनसे काफी देर से पूछ रहे हैं, इनको डांट धमका भी रहे हैं, लेकिन कोई भी उत्तर ये नहीं दे रहे। तो वह साहब हमसे पूछते हैं, हाँ भाई क्या बात है बताइए, आप लाइन से अलग क्यों खड़े हुए? योग भ्रष्ट बोला, साहब हम मर्जी से कब आए हैं, हमें सिपाहियों ने क्या क्या धोखा दे दे बहकाए हैं। तो सिद्ध पुरुष पंडित जी बोलते हैं कि साहब जी हम बताइए हमारी गलती क्या है इसमें, हम तो अपनी मर्जी से यहाँ पर आए भी नहीं है, हमें तो इन सिपाहियों ने धोखा देकर, ना जाने कैसे कैसे प्रलोभन देकर बहका कर हमें यहाँ पर ये लोग ले आए हैं। कहते थे तनख्वाह 50 की हम तुमको दिलवाएंगे, नाम नूम लिखने का केवल तुमसे काम कराएंगे। जब इन्होंने हमें पकड़ा और बोला कि तुम्हें नौकरी लगवा देंगे और तुम्हें 50 रुपए की हम तनख्वाह रूपी राशि देंगे, और यह बोला कि तुम्हें ज्यादा काम भी नहीं करना है, सिर्फ नाम नूम लिखने का काम करना है, तो ये संवाद पंडित जी और हमारा उस अफसर के साथ हो रहा है। अब तक हमें नहीं बतलाया फला जगह तुम जाओगे, कहाँ हमें ले जाते हो तुम, क्या हमसे करवाओगे? हमें यह तो बता दिया कि तुम्हें 50 रुपए की तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन अभी तक हमें यह नहीं बताया, यह बात उन्होंने अभी तक गोपनीय रखी हुई है कि भाई तुम्हें कहाँ ले जाएंगे और काम क्या कराएंगे। हमें यह अब तक उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं बताया। कौन हो तुम साहब बोला, क्या करते हो घर पर अपने? महाराज ब्राह्मण है हम तो, कब ऐसे काम किया हमने। तो जब ये सारी बातें सुनते हैं पंडित जी की, तो अफसर बोलता है, हाँ भैया बताइए फिर आप कौन हो और आप क्या करते हो ऐसा अपने घर पर कि तुम हमारे साथ जाने को तैयार नहीं हो? तो पंडित जी बोलते हैं, महाराज हम तो ब्राह्मण हैं और हमने तो इस प्रकार का कार्य मेहनत वाला कभी किया नहीं, हम तो जजमानी प्रोताही इस प्रकार का कार्य करते हैं केवल, हमने कभी ऐसा कार्य नहीं किया। क्या कीर्तन करने का ही पेशा अपना है साहब, आप कराना चाह रहे हो जो करी ना कर सकते हैं अब। तो कहते हैं पंडित जी, हे महाराज हमारा तो सिर्फ कीर्तन सत्संग का ही, परमात्मा की कुछ कार्य करने का ही कार्य है सिर्फ, हमने जो आप कराना चाह रहे हो हमने ऐसा काम जीवन भर कभी नहीं किया और ना ही हम आगे कर सकते हैं। अपना वतन ना छोड़ेंगे, हमको तो छुट्टी दिलवा दो, हुक्म हुआ साहब ने इनको फौरन वापस भिजवा दो। तो देखिए कितनी प्यारी बात कहते हैं कि अगर आपने मन बना लिया कि हमें नहीं जाना तो मन आपके काबू में आ जाता है। और यहाँ पर दोनों मिलकर मन बना लेते हैं कि हमें देश निकाला नहीं लेना, हमें अपने देश से नहीं जाना छोड़कर। तो इसी प्रकार की योजना बनाते हैं और पंडित जी आगे सारी कहानी बताते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमने ऐसा कार्य नहीं किया। तो कहते हैं अफसर अपने सिपाहियों को, भाई एक काम करो तुम इनको छोड़ दो और इनको वापस फौरन यहाँ से भिजवा दो। तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए यही भी एक संघर्ष है महाराज श्री के जीवन का कि 19 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं और उसके बाद जब 2 सिपाहियों को पकड़ कर ले जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें नौकरी दिलवाएंगे, इतनी तनख्वाह होगी। उसके बाद कलकत्ता भेज दिया जाता है और फिर वहां से भी आगे ट्रांसफर करने की सोची जाती है जहाज के द्वारा कि फिजू नामक टापू को आबाद करने जाना है। तो वहां पर ये पंडित जो उनको मिलते हैं तो आपस में संवाद करते हुए वहां पर आपस की योजना के कारण इनको वापस कर दिया जाता है और देश छोड़ने से ये लोग बच जाते हैं। तो प्यारे संत साथ जी आज के इस भाग का सार केवल इतना है कि अपने मन को अगर आपने जीत लिया तो मानिए आपने दुनिया जीत ली। और अपने मन को ही आप जीत नहीं पाए, अगर मन से ही हार गए तो आप जीवन में कभी जीत की राह पर चल नहीं सकते। तो इसलिए मन को अपने काबू में रखिए, मन को अपने अनुसार चलाइए, मन के अनुसार आप मत चलिए, क्योंकि मन चाहे तो आपको ऊपर भी पहुंचा सकता है, उस सीढ़ी पर पहुंचा सकता है सक्सेस की, अगर आपका मन सकारात्मकता की तरफ चलता है, पॉजिटिविटी की तरफ चलता है, तो आप ऊंचाइयां छू सकते हो, बुलंदियां छू सकते हो।
लेकिन अगर मन कहीं गलत तरफ चल दिया तो मानिए वहाँ पर आपकी फजीयत भी करा सकता है, आपको धड़ाम से नीचे भी कर सकता है। तो मन को अपने काबू कीजिए, मन पर कंट्रोल कीजिए और देखिए आगे महाराज श्री साथ क्या क्या होता है। तब तक के लिए प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी।